नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। इंडिया में फिक्स डिपॉजिट को एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट टूल माना जाता है अगर आप बिना किसी रिस्क के कुछ इंटरेस्ट इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फिक्स डिपॉजिट पर एक लिमिट लगा दी है। ये लिमिट क्या है? आपका फिक्स डिपॉजिट इस लिमिट से ऊपर जाते ही आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इस इनकम टैक्स के नोटिस में क्या लिखा होगा, किस बारे में ये नोटिस हो सकता है, आप इस इनकम टैक्स नोटिस से किस तरह से बच सकते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में कोई भी व्यक्ति अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है। वो चाहे तो किसी भी बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है या वो पोस्ट ऑफिस में भी अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है। हमारे देश में बैंकों ने कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की है कि आप कितनी अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट डिफाइन की है। ये लिमिट आपके लिए क्या हो सकती है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी ट्रांजैक्शंस को लेकर क्या क्या राइट्स प्राप्त हैं उनके बारे में। अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस समय आपसे ये पूछ सकता है कि आपने जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाया है वो पैसा आपके पास कहां से आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये करता है इंडिया में टैक्स इवेजन को, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। अब जब भी आप बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उस समय बैंकर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे ही आपकी फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट जो है 10 लाख से ज्यादा चली जाती है उस समय बैंक को क्या करना होता है, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन देता है कि इस पर्सन ने 10 लाख से ज्यादा की एक एफडी खुलवा ली है। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि सपोज आपने किसी एक बैंक में 10 लाख की एफडी करवाने की बजाय मल्टीपल बैंक्स में, कई बैंकों में 9-9 लाख की आपने एफडी खुलवा ली है। तो चूंकि आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो 10 लाख से कम है तो बैंक जो है वो रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 10 लाख से ऊपर आपकी फिक्स डिपॉजिट जैसे ही जाएगी उस समय उसको रिपोर्ट करना है। लेकिन यहां पर आपको चिंता मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके अकाउंट से लिंक होगा और इस पैन कार्ड पर होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली मॉनिटर कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख से ज्यादा की कोई फिक्स डिपॉजिट खुलवा ली और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत एक नोटिस छापेगा और वो तुरंत आपको भेज देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजने से पहले कुछ और ड्यू डिलिजेंस करेगा। तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि अगर आपने पिछले सालों की अपनी आईटीआर फाइल कर रखी है तो क्या उसमें आपकी इतनी इनकम है कि उसमें से आप पैसा बचाकर एक नई फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। वो पुरानी आपकी टैक्स रिटर्न्स जो है उनसे वेरीफाई करेगा। और अगर आपकी पास्ट में इनकम है, सपोज आपकी पिछले 2 सालों में 10-10 लाख की इनकम है और उस केस में आप इस साल एक फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं 20 लाख के आसपास या 15 लाख के आसपास, तो ऑलमोस्ट आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो जस्टिफाई हो जाती है आपकी पिछली जो भी इनकम्स हैं उनसे। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई भी नोटिस नहीं भेजने वाला। लेकिन उस केस में क्या होगा जब आपने अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं कर रखी है। तो अगर आपने अपनी पास्ट ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है तो उस केस में आप जो फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इस फिक्स डिपॉजिट को करवाने के लिए आपके पास पैसा कहां से आया। तो जरूरी नहीं है कि आपकी अगर 15 लाख रुपए इनकम हो तभी आप 15 लाख की एफडी करवाएंगे। एक दूसरा केस लेते हैं, सपोज मैंने एक 15 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाई, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट जो है मैंने करवाई, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को 15 लाख रुपए एज ए गिफ्ट दिए और उस गिफ्ट अमाउंट को मैंने डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया। वो मुझे एक गिफ्ट के रूप में पैसा प्राप्त हुआ है। तो यहां पर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी एक गिफ्ट डीड दिखाएंगे और उसके आधार पर हम ये जस्टिफाई कर देंगे कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है, इसमें किसी भी तरह का टैक्स इवेजन या टैक्स की चोरी नहीं हुई है। अब निश्चित रूप से आपको चिंता होनी चाहिए अगर आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये पैसा आपको कहां से प्राप्त हुआ है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इनकम को अनएक्सप्लेन्ड इनकम की कैटेगरी में डाल देगा। और इस कैटेगरी में डालने का मतलब है कि आप पर बहुत सा टैक्स लगने वाला है, पेनल्टीज लगने वाली है। सबसे पहले तो आप पर फ्लैट 60% टैक्स चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि आपकी 100 रुपए में से 60 रुपए सीधा टैक्स के रूप में चले जाएंगे। फिर इस 60 रुपए पर सरचार्ज लगाया जाता है 25%, पेनल्टीज लगाई जाती हैं 6%। टोटल मिलाकर आपका टैक्स
टैक्स जो है वो इस अमाउंट पर बनने वाला है 83.25%। तो आप समझ सकते हैं अगर आप अपना सोर्स ऑफ फंड जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी लगभग सारी अमाउंट जो है टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ले जाने वाली है। आपको बहुत कम अमाउंट मिलने वाली है जो कि लगभग 16.5 से 17% तक हो सकती है। अब यहाँ पर सजेशंस क्या दे सकते हैं? सबसे पहली चीज तो हर बैंक में आपको अपनी फिक्स डिपॉजिट की लिमिट 10 लाख से कम ही रखनी है ताकि वो बैंक आपकी ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करे। एक दूसरे केस में 2 लाख से ऊपर की जो भी कैश ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। तो 2 लाख से ऊपर की जब भी आप फिक्स डिपॉजिट बनवाते हैं तो वो आपको थ्रू अकाउंट ही बनानी है, ऑनलाइन बनानी है, अपने अकाउंट से ट्रांसफर करके ही बनानी है। इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको जो भी आपकी इनकम है, जो भी फंड्स आपके पास आते हैं, उनके जो सोर्सेस है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इन चीजों की डिटेल मांगता है तो आप उनको तुरंत ये डिटेल दे सकें कि ये पैसा आपको गिफ्ट के रूप में आया है, आपने कोई लोन लिया है या फिर आपकी खुद के फंड्स हैं जो आपने एक लॉन्ग टर्म में सेविंग करके इनको बचाया था। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ITR फाइल करना जरूरी है। तो ITR आपको फाइल करनी ही है। अगर इनकम टैक्स के दायरे में आप नहीं आते हैं तब भी आपको नील ITR फाइल कर देनी है, लेकिन ITR आप जरूर फाइल किया करें। इसके अलावा दूसरे जो भी कंप्लायंसेस हैं, आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, किस तरह की इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर GST, PF, फूड लाइसेंस, इन सबसे रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई कंप्लायंस है उनको आपको हमेशा पूरा रखना है। तो ये सब चीजें करने के बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस से बच सकते हैं। प्लस अगर आपको नोटिस आ भी जाएगा तो उस केस में आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि आपके सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।